स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी शो मोदी पर देश का मूड क्या है, और मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज हमारी मौजूदगी एक ऐसे शहर में है जहां पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम बात कुरुक्षेत्र की कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। और इस बार कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार नायब सिंह सैनी इसी कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए थे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कभी कांग्रेस पार्टी में रहे नवीन जिंदल अब यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है। क्या है कुरुक्षेत्र की जनता के मुद्दे, क्या है कुरुक्षेत्र की जनता के मन की बात? आइए चलते हैं लोगों के बीच और टटोलते हैं उनके मन को। आप कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं? जी मैडम। जी, कैसी लड़ाई है इस बार कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में अब की बार धर्म की लड़ाई है, और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ही जीतेंगे। कुरुक्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 9 हलकों में किसी भी पार्टी को लोकल कैंडिडेट ही नहीं मिलता। ये एक न्यूटन बात कर रहा हूँ मैं भी। 9 हलके हैं, 15.5 लाख वोट हैं, जिसमें 1 लाख नेता भी होंगे, लेकिन 9 हलकों में कोई लोकल नेता ही नहीं मिलता इनको, जिनको टिकट दी जाए। बाहर से कैप्चर करते हैं और सामने खड़ा कर देते हैं। हमारा तो यही कहना है सभी पार्टियों से कि भी कम से कम कोई लोकल कैंडिडेट तो जिसकी कोई घंटी बजा सके जाके। देखिए, 15.5 लाख वोटर्स हैं कुरुक्षेत्र के, उन्हीं के मन को टटोल रहे हैं हम। और ब्रह्म सरोवर पर हमारी मौजूदगी है। क्या चल रहा है, कैसा चुनावी माहौल है? बीजेपी का माहौल लग रहा है मैडम हमको तो। बीजेपी है। तो प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छा लगता है। क्या काम उनका बहुत बढ़िया लगा? हर तरह से बढ़िया मैडम, हर तरह से बढ़िया। गरीब वर्ग के ले लो, किसानों को ले लो, ठीक है ना, एमएसपी को ले लो, मतलब क्या काम ऐसा जो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपको क्या फायदा हो रहा है? मेरे को सबसे बेनिफिट, हम तो जॉब वाले बंदे हैं, जो परमानेंट पहले जो है पीएफ का कटता, पीएफ कभी इसमें जा रहा कभी उसमें जा रहा, उन्होंने परमानेंट यूएनए नंबर 1 है। दूसरा, आज से पहले कांग्रेस के टाइम में रिकवरी का भी कानून था, बीजेपी लेके आई ये कानून। कांग्रेस के टाइम में घोटाले होते थे, ठीक है, लोन ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद डिफॉल्टर कोई पेमेंट नहीं। अब डिफॉल्टर नहीं होते? अब रिकवरी तो है ना, डिफॉल्टर होते, रिकवरी भी तो साथ में है। देखिए, इतने कहना चाहूँगा, हमारे मोदी जी का जो सपना है 2047 तक इस देश को नंबर 1 ले जाने का, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ हर युवा का जो है समर्थन हो। और इस युवा के लिए जो है हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं डे टू डे। और आज तक जितनी सरकारें थी उन्होंने मतलब काम तो बहुत किया, लेकिन इस देश को डिजिटली ले जाना और युवाओं के लिए खासकर काम करने का जो सब काम है हमारे मोदी जी ने किया। और बोलना चाहूँगा, हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हैं, उनका भी पूरा इस बार जोर है कि अगर हमारी आने वाली सरकार जो आएगी, जो हमने 9 साल में, पिछले 9-10 सालों में किया है और आगे जो आने वाले समय में हम करेंगे, वो पूरा विश्व देखेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। मुझे क्या मतलब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, युवा क्या उम्मीद कर रहा है, क्या ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो डिजिटली और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जा रही है, तो मोदी जी का मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सीएम साहब और हमारे इस देश के ही प्रिय प्रधानमंत्री नौकरियां हैं, आप युवा हैं। अगर इंडस्ट्रियल की बात की जाए और डिजिटल की बात की जाए तो बिल्कुल 100% नौकरियाँ मिलेंगी। कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम तो बाहर के रहने वाले हैं। बाहर कहाँ से हैं? कनडी टवाने के पास। अच्छा, हरियाणा से ही है। हरियाणा तो से। कैसा चुनावी माहौल है हरियाणा में, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? बढ़िया माहौल है। बढ़िया? बढ़िया मतलब कैसे? किस चीज़ के बारे में पूछो आप? हम चुनावों की बात कर रहे हैं। चुनावों में कैसी हवा बह रही है, क्या चल रहा है? एक को सा माहौल है, तिन्ने का ही बिक दो। अच्छा, हाँ, एक को सा माहौल मतलब? तिन्ने का माहौल एक सा है। अच्छा, तीनों पार्टी एक सी है। तीनों एक सी हैं हाँ, टवाने के अंदर तो। टोहाने के अंदर। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, क्या लगता है? मोदी जी ठीक करे काम। ठीक है। क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? अच्छा के मनने में तो जिम्मेदार मनने की भी रखी आगे की अच्छा है। अच्छा, हाँ, आप भी कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं नवीन जिंदल, वन साइडेड गेम है, वही जीतेंगे। अभय सिंह अच्छा, चौटाला। नवीन जिंदल पर सब कह रहे हैं कि भाई पिछले 10 साल में तो उन्होंने पूछा नहीं कुरुक्षेत्र वासियों को। 2014 में हारे, 2019 में उन्होंने फिर चुनाव नहीं लड़ा, और उसके बाद अब 2024 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर नवीन जिंदल एक राजनीति करने के साथ साथ एक उद्योगपति भी हैं, ठीक है। और ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन था कि वो राजनीति से कुछ समय दूर रहे। लोग जो कहते हैं राजनीति में जब चुनाव का टाइम आता है, चुनाव के दौरान इधर उधर की बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। फैक्ट ये है कि आज की डेट में नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाजपा के। कितनी सीटें हरियाणा में बीजेपी जीत रही है? पिछली बार 10 थी। 10 में से 10 आएंगे इस बार भी। सब जितने भ्रम है, जितने वहम है, सब दूर होंगे और 10 में से 10 सीट। और सेंटर में 400 पार होगा? वक्त 400 पार के से भी ज्यादा होगा।
ठीक। 450 पार। 450, ठीक है। ब्रह्म सरोवर से कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। कुरुक्षेत्र के लोगों के मन में क्या चल रहा है? चुनाव नजदीक है। फिर से एक बार मोदी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जाकर देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चली हुई है, कि मतलब कि देश एक नए रूप में बनने जा रहा है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की जो एक योजना है, उसके तहत इस देश का विकास हो रहा है। तो लगभग सभी जनता के मन में फिर से एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने। और हरियाणा में 10 के नहीं? हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएंगी, ये निश्चित है। क्या लग रहा है, क्या कैसा चुनावी माहौल है कुरुक्षेत्र में? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं, उनसे बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे क्या स्कीम आपको अच्छी लगी? जैसे कि आज देखेंगे हम कि विश्व में हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी शक्ति नहीं, उभर के। स्कीम कौन सी अच्छी है? स्कीमें जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार की। अच्छा, हरियाणा में तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। नहीं, हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ, हम पानीपत गए, हम करनाल गए, वहाँ पे लोग बड़े परेशान थे। सोनीपत भी हम होकर आए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वकर्मा योजना चलाई है छोटे रोजगारों के लिए, वो बहुत अच्छी स्कीम है, जो उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप कह रहे हैं कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप युवा हैं जी, आप कह रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे रोजगार युवाओं को दिए हैं, और उसी स्कीम के तहत आज विदेशों के अंदर भी बच्चे फिर हमारे। मुख्यमंत्री क्यों बदले? मुख्यमंत्री बदलने एक मतलब अगर रोजगार मिल रहा था। हाँ। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी की पार्टी है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है, हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। मौका मिलना चाहिए, इसीलिए खट्टर जी को हटा के नायब सिंह सैनी को बनाया। उनको लोकसभा में मौका दिया गया है, और आगे केंद्रीय नेतृत्व जो निर्धारित उनके लिए करेगा वो रहेगा। युवा क्या सोचता है कुरुक्षेत्र का? सेंटर में तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन हरियाणा लेवल पे अभी कुछ कहना थोड़ा अच्छा नहीं। अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव है तो हम लोकसभा पे ही चर्चा करेंगे। तो एक युवा होने के नाते जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या जहन में आपके होगा? इसमें सबसे पहले तो ये रहेगा कि जैसे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो आज के टाइम पे इमेज है वो काफ़ी अच्छी हुई है रिसेंट टाइम्स में, तो उस वजह से तो बीजेपी को सपोर्ट करना थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला या फिर इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर थोड़ा सोचना ज़रूर बनता है। उस पे काम करने की ज़रूरत है आपके? जी, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये था धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से मोदी पर देश का मूड। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक दूसरे लोकसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।